देख, अब तुम्हारे और मेरे खेत एक दूसरे के आमने सामने हैं और बीच में एक रोड भी है। अब उस रोड के बगल वाले पेड़ के नीचे ही तो मैंने उस देवता की मूर्ति को छिपाया है। अब कल सुबह मैं सबको ये बताऊंगा कि जब मैं खेती कर रहा था मुझे इस देवता की मूर्ति मिली है और उसे मैंने पेड़ के नीचे लगा दिया है। हाँ, तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा राजा राम? हाँ, वही आ रहा, सुनो तो सही। अब मैं ये भी कहूँगा कि उस देवता की मूर्ति के पास मुझे कुछ पुरानी कागज पत्र मिले हैं और ये कि उस पे लिखा था कि ये बहुत बड़ी देवता की मूर्ति है और ये भी कि उस देवता को उस समय में सारा गांव सैर करवाते थे और इस जंगल में उगाए फूलों से ही वो अपने आप को संवारती थी। ऐसे मैं प्रकट करूँगा और उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि वो इस देवता के वजह से था कि चारों ओर अपने अपने खेतों में अलग प्रकार के बीज डालने के बावजूद वो देवी यही चाहती थी कि इस खेत में सिर्फ फूल उगाए जाए। फिर सबको मैं यकीन दिलवा दूंगा कि तुम भी देवता की सेवा ही कर रहे हो और उनका काम मान रहे हो। तब सिर्फ तुम्हारे खेत में उगाए हुए फूलों से ही उस देवी की पूजा करना चाहेंगे सभी। तब तुम्हारे बागीचे में सारे फूल बिक जाएंगे और इतना भी नहीं, तुम अपने खेत में ही बैठकर पैसे कमा सकते हो। साइकिल चलाने की तो कोई काम नहीं होगी तुझे। ऐसे कहता है राजा राम। ये तो बहुत अच्छी उपाय है, तुझे भी पैसे मिलेंगे और मुझे भी। इसके वजह से तो हम दोनों को लाभ मिलेगा। ऐसे कहता है रंगनाथ। उनके फैसले के अनुसार ही अगले दिन राजा राम और रंगनाथ दोनों सारे गांव में यही प्रकट करते हैं। तब से गांव वाले सारे राजा राम के खेत में मौजूद देवता की पूजा रंगनाथ के फूलों से ही करते थे। उसके बाद कुछ ही दिनों में बहुत सारा लाभ मिलता है इन दोनों को। उसके कुछ ही दिनों बाद रंगनाथ की पत्नी रामलम्मा अपनी सहेलियों के साथ जब बात कर रही थी, उसे सुनने में आता है कि उस गांव का जमींदार राजा राम के खेत में बहुत बड़ा मंदिर बनवाना चाहता है क्योंकि वही देवी भी बाहर निकली थी। उसे ये भी पता चलता है कि इसी कारण वो राजा राम और रंगनाथ दोनों के खेतों को स्वाधीन करना चाहता है।